Hello everyone and a very good morning to all dear students. In our today lecture we are discussing about magnetic properties of solids. जो हमारे पास solids की magnetic properties हैं, सबसे पहले solids में magnetism arise क्यों होता है, ये क्वेश्चन बनता है. तो देखिए इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान सा जवाब है. सब सॉलिड्स बनते हैं तो मॉलिक्यूल से, एटम से, आयन से, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से. एटम्स वो किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन से. और स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप में एक टाइनी मैग्नेट है. आप एक इलेक्ट्रॉन को एक मैग्नेट बोल सकते हैं जिसका बहुत थोड़ा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, जिसको हम बोर मैग्नेटोन से नापते हैं. तो स्टूडेंट्स जो वो टाइनी मैग्नेट है उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट आया कहां से? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम है. कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ है. ये डायग्राम गलत है. लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर ये मैग्नेटिक डायरेक्शन ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए. मींस ये ऐसे रोटेट करना चाहिए. अगर ये ऐसे है तो ये देखो ऐसे, ना कि ऐसे. तो इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक तो पहले आप उसको ठीक कर लेना, इस तरफ आएगी इलेक्ट्रॉन. डियर स्टूडेंट्स, एक तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर इवॉल्व कर रहे हैं. तो पहला पॉइंट मेरे पास यही आता है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स, या फिर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं इसको आप, वो कर रहे हैं. दूसरा, अब ये अपनी एक्सिस पे भी तो रिवॉल्व कर रहे हैं. अब देखिए मैं आपको अपने आप से एक एग्जांपल लेके बताता हूँ. सपोज गुरु सेंटर में जहाँ पर एक ये एंड्रॉयड फ़ोन रखा है या कैमरा रखा है यहाँ पर है, जब मैं रोटेट करता हूँ तो एक तो मेरी ये एक्सिस हो गई कि मैं इसके चारों तरफ रोटेट करूँगा. लाइक एग्जाम्पल आप फेरे लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ये हो गया. दूसरा, एक मैं अपनी एक्सिस पे भी तो ऐसे रोटेट कर सकता हूँ. सो डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास दो तरह के रोटेशन हो गई. एक तो एक्सिस पे, ऑर्बिट्स पे, दूसरी अपनी खुद की एक्सिस पे. लाइक आप एग्जांपल ले सकते हो प्लैनेट्स का. ये सन है, एक तो अर्थ इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट करती है, दूसरा वो ऐसे रोटेट करती रहती है. मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो इस पॉइंट को हम लिख देते हैं. ड्यू टू स्पिन on its own axis. अब आपको यह पता लग गया कि जो आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट है वो यहां से आता है. किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर एक टाइनी मैग्नेट जो होता है वो इस वजह से, एटम जो मैग्नेट मानते हो आप, वो इस वजह से. अब आप इसको नापते किससे हो? तो ये नापते हैं प्यारे बच्चों बोहर मैग्नेटोन. और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के जो बोहर मैग्नेटोन से वैल्यू आती है म्यू बी की, अगर वो वैल्यू की बात करूं मैं, तो वो वैल्यू आती है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप म्यू ऑफ बी भी लिखते हो, और ये 9.27 आगे चलता रहता है, 28 ले सकते हैं, इंटू 10⁻⁻24. ये डियर स्टूडेंट्स आपकी वैल्यू आती है और इसकी यूनिट ये. तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने देखा ये आपके पास बोहर मैग्नेटोन है जिसमें आप यूनिट को मेजर करते हैं. अब आया कि हम इसको 5 टाइप्स में आगे क्लासिफाई करेंगे. अभी तक तो ये था. पांचों टाइप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म,
फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है इसके अंदर भी पांचों प्रॉपर्टीज गिवन है। मैं आपको प्रैक्टिकल व्यू से इनको समझाऊंगा। इस यूनिट को मीटर स्क्वायर आएगा ये। तो देखिए मेरे बच्चों, पहली प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिज्म, दूसरी डायमैग्नेटिज्म। ये आपके बहुत सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स में आएगा, तो आप इसको कैसे समझेंगे? पैरामैग्नेटिज्म ये डियर स्टूडेंट्स अराइज होता है जिसमें मॉलिक्यूल में, एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं O2 का एग्जांपल ले लेता हूं, Fe3 पॉजिटिव ले लेता हूं, Cu2 पॉजिटिव ले लेता हूं। इन सब के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनका कोई ना कोई मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। सपोज करो यही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका कोई ना कोई मैग्नेटिक मूवमेंट है। उस वजह से पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। These substances are weakly attracted by मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी के अंदर दूसरा पॉइंट वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? दे बिकम, आप इसको दूसरे तरीके से लीजिए, इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट, they become non-magnetized substance। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स ये अपना मैग्नेटिज्म खो देते हैं जब इनके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड का असर हटा दिया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होंगे? O2, Cu3 पॉजिटिव या Fe3 पॉजिटिव, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे शो मैग्नेटिक बिहेवियर। अगर इसमें पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसी की वजह से ये मैग्नेटिक मूवमेंट शो करता है। आप फोटो के अंदर देखिए, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप निकालिए, जो आपने +1 के अंदर पढ़ी हुई है। भाई S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, D के पास कितने, आगे इससे गुण कीजिए, सिग्मा फिर पाई। उसके बाद से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे आपके वैलेंस शेल में, या अनपेयर्ड बचेंगे 2 जिनकी पेयरिंग नहीं हुई है, π2px और π2py। अगर उसमें मैं निकाल के दिखाऊंगा अभी टाइम लगेगा। सो डियर स्टूडेंट, पैरामैग्नेटिज्म आपने देख लिया। अब नेक्स्ट आता है इसी के अंदर डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इनसे बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो वीकली अट्रैक्टेड और ये वीकली रिपेल्ड। देखिए आप, डायमैग्नेटिज्म के अंदर होता क्या है? जैसे NaCl, H2, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। जैसे अगर आप एक एटम की बात करें तो लाइक नियोन, आप नोबल गैसेज ले सकते हैं, आर्गन ले सकते हैं, जिनके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए है ही नहीं, पेयर में है। या अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहे हैं इसके ऑर्बिट्स में, तो एक इस तरफ रिवॉल्व करेगा, एक इस तरफ करेगा, तो इनकी अपोजिट स्पिन एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। जैसे मान लो मैं डायमैग्नेटिज्म की बात करूं, सबसे पहले दीज सब्सटेंसेस आर वीकली
रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। आप एग्जांपल ले सकते हो H2O NaCl, these do not have unpaired electrons। अब इसमें कैंसिल क्या होता है, ये अलग अलग बातें शो करते हैं, मैं आपको बुक में बता सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स देखिए, आप डायमैग्नेटिक के अंदर एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल देयर मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर आप इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देते हो, सपोज करो आपके पास एक ही ऑर्बिटल है, ये बात मैंने बुक में देखने से आपको पहले भी बताई है, पेयरिंग हो गई है। अब ये जैसे ही पेयरिंग हो जाती है, दे कैंसिल ईच अदर मैग्नेटिक मूवमेंट। जैसे ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, कोई भी इनकी वैल्यू है, अगर ये एक दूसरे के पेयरिंग हो गए तो ये कैंसिल कर देती है ईच अदर को, और ये बिल्कुल भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं, या बोल सकते हो नो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। उनमें कुछ होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब जो आपके पास तीन तरह के और बच गए डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत ईजी है। अभी आपने ये याद देख लिया, डायमैग्नेटिक एक भी अनपेयर्ड नहीं है भाई, सब पेयरिंग में है। पैरामैग्नेटिक एक आध कोई पेयर में है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट है और हल्का सा शो करता है। अब जो तीन है वो तो डियर स्टूडेंट्स और आसान है। फर्स्ट वन, फेरोमैग्नेटिज्म। फोर्थ वन, anti-ferromagnetism, and the last one फेरीमैग्नेटिज्म। अब देखिए होता क्या है बच्चों, इन तीनों के लिए आप तीन डायग्राम याद रखिए बस, बिल्कुल इजी है। इनमें भी हम डायग्राम की हेल्प ले सकते थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो ये एक डायरेक्शन में चले जाएंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो ये अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे कि मान लो मैं स्केल बना देता हूँ, ये है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो ये ऐसे इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई नीचे है, कोई इस तरफ है, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ है, ये हो जाएगा। अगर इसी पे मैग्नेटिक फील्ड लग जाए तो ये सारे एक लाइन में डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। ये बात मैंने लिख दी है, इसे आपको बताने की जरूरत थी, मैंने बता दिया। तो फेरोमैग्नेटिज्म में देखिए, सभी डोमेन्स एक डायरेक्शन में अरेंज होती हैं। मीन्स जो किसी भी मेटल के अंदर आयन है वो थोड़ी सी जगह में ग्रुप्ड है बिल्कुल, और वो सब एक डायरेक्शन में अरेंज है। एंटी फेरो में मैं अच्छे से उनको वो करूंगा, बट अभी पहले देख लीजिए आप। डियर स्टूडेंट, इसमें डोमेन अपवर्ड डायरेक्शन में अरेंज है, डोमेन इसकी भी सेम है, बट वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। मींस एक अगर अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। फेरीमैग्नेटिज्म में क्या होता है, इनमें कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, बट इसमें अनइक्वल पेयरिंग होती है। प्यारे बच्चों, अगर आपने ये एग्जाम्पल समझ लिया तो आपको इन तीनों में सिर्फ एक एग्जाम्पल के अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सपोज करो मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पास एक बॉक्स है, यहाँ पर मेरे को उसको फोर्स करना है, एक में
और मेरे जैसे 5 इलेक्ट्रॉन, आप सपोज करो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, आप उनके डोमेन्स की बात कर रहे हो, तो 1 2 3 4 और 5, हम पांचों एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं तो वो एक डायरेक्शन में जाएगा, यस और नो। सेम ये होता है, ये डोमेन एक डायरेक्शन में अरेंज है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मूवमेंट रखते हैं ये सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिज्म आर द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंसेस विच शो मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट। आयरन हो गया आपका जो कि मैग्नेटाइज, ये अब्सेंस में भी मैग्नेटिक मूवमेंट का काम करते हैं, मीन्स ये परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप एंटी फेरो की बात कीजिए, हम 5 इस तरफ लग रहे हैं तो 5 हमारी अपोजिट डायरेक्शन में, मैं इस तरफ फोर्स करूंगा वो उस तरफ से अपोजिट करेगा, ये यहां से फोर्स करेगा वो अपोजिट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको पुश कर रहा हूं तो वापस से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, मीन्स डोमेन तो उसी तरीके से अरेंज है जैसे ये अरेंज थी, बट इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन। ये अगर अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड, अपवर्ड तो डाउनवर्ड। तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आता है बिकॉज ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इनको आप, कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है एंटी फेरो और डायमैग्नेटिक सर सेम है। स्टूडेंट, इसके अंदर पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की जिसकी वजह से वो कैंसिल करते हैं, ये डोमेन्स हैं, इनकी सेम है बट ये एंटी पैरेलल है। अब एक और बात, फेरी मैग्नेटिज्म कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट तो शो करती हैं बट इनमें डोमेन्स अनइक्वल अरेंज है, एंटी पैरेलल। भाई 2 अपवर्ड है 1 डाउनवर्ड, 1 अपवर्ड 2 डाउनवर्ड, 1, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट तो कुछ रहता है बट वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मूवमेंट शो नहीं करते हैं बिकॉज द अनइक्वल अरेंजमेंट ऑफ एंटी पैरेलल डोमेन्स। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लेके बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने इसका एग्जांपल आपको बताया, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, गैडोलियम है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। एंटी फेरो मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड MnO, और इसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, जो आयरन की बहुत सारी ओर्स होती हैं जो बहुत फीबली अट्रैक्ट होती हैं, अगर हम उनको प्योरीफाई नहीं करते हैं तब तक वो फीबली अट्रैक्टेड, जैसे एग्जांपल है Fe3O4। देखिए आप, इनकी मैं अलग अलग प्रॉपर्टी लिख देता हूं। फर्स्ट, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय magnetic field. Second, in absence also they behave as magnets या permanent magnet बोल सकते हो आप इनको। एग्जाम्पल, आयरन, कॉपर, गैडोलियम, क्रोमियम ऑक्साइड CrO2, ये एग्जाम्पल हो गए। अब जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है, आप इसमें एग्जाम्पल लीजिए। फर्स्ट, MnO, ये होता क्या है, डोमेन्स आर अरेंज्ड सेम as ferromagnetism but in anti-parallel direction। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये, अगर आप, डोमेन्स तो सेम होती हैं बट वो एंटी पैरेलल में रहती है, मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत कम रहता है, ना के बराबर है, 0 भी बोल सकते हैं आप। थर्ड, सॉरी इसका फर्स्ट पॉइंट है वो, इनमें क्या होता है, डोमेन्स आर एंटी पैरेलल एज वेल एज अनइक्वल, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट तो रहता है पर वो बहुत कम रहता है। अब इसके एग्जांपल की बात करें हम तो Fe3O4 मैग्नेटाइट, ओर ऑफ आयरन, आप +2 के 6 चैप्टर में पढ़ेंगे, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें डियर स्टूडेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और मिनरल्स होते क्या हैं, एल्युमिनियम की बॉक्साइट है, इनको आप अच्छे से कीजिए।
इस लेक्चर के होने के बाद आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ अब हम लेक्चर को समाप्त करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और आपकी सॉलिड स्टेट भी खत्म हो गई है।